एकदम शॉर्ट में मैंने बेटा ये 3 रूल्स आपको बताए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हमने किया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को कभी मत भूलना जो हमने यहाँ पर लिख दी। राइट? सर अगर लॉन्ग एक्सचेंज फंक्शनल ग्रुप से बाहर बन रही है तो क्या करेंगे? नहीं, फंक्शनल ग्रुप को जरूर इंक्लूड करना है, वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जरूर लेंगे। सर अब क्वेश्चन जैसे कल हुआ था एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो बोल रहे होगे ना आप? यस सर। हाँ, तो लेकिन हमें लेनी है, फंक्शनल ग्रुप को जरूर लेंगे। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। आज लास्ट है इसके लिए, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ पर ये एच नहीं आएगा बेटा, सीधा डबल बॉन्ड है, क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी ना। कीजिए बेटा इसको। एक बार सभी एक एक, कोई नहीं बोलेगा, सभी अपने 6 के 6 अपनी कॉपी में लिखे, फिर मैच करना। ठीक है? फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ऑल 6 molecules in your copy, then I will write their names, then you have to check. सर थर्ड में क्या है सर? सी डबल बॉन्ड CH2 है या सर? सी डबल बॉन्ड CH2। अगर देखिए एच आप लगाएंगे तो यहाँ से वैलेंसी ठीक नहीं होगी ना, वैलेंसी 5 हो जाएगी, फिर तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और कार्बन बनाता कितने? 4 ही तो बॉन्ड बनाता है। यस। फोर्थ में क्या लिखे हैं सर? CH2 CH2H।
डन सर। हाँ बेटा, हो गए क्या? यस सर। यस सर। चलिए अब एक बार मैं लिख देता हूँ, तो आप लोग मैच करना कि आपने क्या क्या इसमें किया है। चलिए मैं सभी के नेमिंग डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका नेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट इज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बस मैं बोल ही नहीं रहा बेटा अभी। इट इज 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इथाइल सर आप करके बता दीजिए सर। हाँ बेटा बताएं, 6 में से किसके कितने करेक्ट हैं? 6 के 6 किसके करेक्ट हैं? है कोई बच्चा जिसके 6 के 6 करेक्ट हैं? मैच कर लीजिए आप। समीर कितने ठीक हुए? 3 सर। 3। हम हुए आपके? सर 4 5 6 गलत हो गए। अमरजीत कुमार यस सर। कितने ठीक हुए बेटा? सर फर्स्ट 3 ओनली। फर्स्ट फोर्थ में 3। प्रॉब्लम है सर। फोर्थ में सर। चलिए अभी बताते हैं। देखिए फर्स्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। 3 पर नाइट्रो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइए। 1 2 3 2 पर क्लोज है। 3 नाइट्रो ब्यूटेन डायरेक्ट। सेकंड में आप लोगों ने क्या किया, 1 2 3 3 पर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप था तो आपने क्या किया, 3 पर ही ब्रोमो है तो आपने लिख दिया 3 ब्रोमो हेक्स 4 इन 3 ओल। थर्ड में देखिए 1 2 3 डायरेक्ट नंबरिंग है, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल है। सो इट इज प्रोप इन 2 ओल, राइट? सर 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 यस। सर जो थर्ड है सर, उसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम ही आना चाहिए, तो इधर से करेंगे। 1 इधर 2 से 3 कर लीजिए तो इधर से भी तो 2 पर ही आएगा। आप इधर लेकिन से करेंगे तब भी लेकिन यहाँ CS2 सर पहले आ रहा है ना, तो ये बाद में आना चाहिए ना, फंक्शनल ग्रुप के बाद। फंक्शनल ग्रुप का नहीं नहीं नहीं, आप पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए ना। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन एटम की है तो 3 कार्बन एटम में आपने OH देखिए। अब OH में कार्बन नहीं है, अगर इसमें कार्बन होती फिर हम इसको मेन चेन में इंक्लूड करते। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होती है उसको मेन चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों साइड से सर 4 से दोनों 6 साइड बता। से अभी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 1 2 3, तो 2 पर ही आया ना ये इधर से भी फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इधर से ये नंबरिंग गलत क्यों है, ये ठीक क्यों है? क्योंकि इधर से नंबरिंग करने से डबल बॉन्ड भी हमारा किस पर आ जाएगा, फर्स्ट पर आ जाएगा, और इधर से करें तो 2 पर आता है। हाँ फोर्थ में क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? देखिए 1 2 3 4 5, 5 की तो चेन बनेगी। 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 इज द मिथाइल एंड 1 इज द इथाइल।
तो 3 पर क्या हो जाएगा, पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल, पेंटेन लिखेंगे और 1 पर ही क्या है, ऑल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? चेन गलत रूल्स सेलेक्ट। पर सर रूल्स चेन पर गलत अपने है अड़े गए। चेन ही गलत। चेन ही चेन गलत हो गलत जाए। है? यस। चेन गलत कैसे है? हम लोग का गलत है। अच्छा अच्छा, आप लोगों हम का लोग का गलत है। तो आप OH को क्यों भूल जाते हैं? OH क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है ना OH। OH को तो हमें नंबरिंग देनी ही है, और चेन 5 से ज़्यादा बन भी नहीं रही है। आप देखिए चेन 5 से ज़्यादा कहाँ बन रही है। पहले मैंने बोला ना, चेन को बड़े ध्यान से सेलेक्ट करें, फिर नंबरिंग बड़े ध्यान से करें, फिर नेमिंग करें। किसी भी स्टेप में अगर आप मिस करेंगे तो गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। 3 स्टेप, तीनों को अच्छी तरह से आप माइंड में सेट करें। अब लास्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई? 1 2 3, ये 5th में 1 2 3 4, तो 2 पर इन आया है, 1 पर ओइक एसिड आ गया, और क्या? ब्यूट के लिए ब्यूट 4 कार्बन एटम, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं तो डायरेक्ट ब्यूट लिखेंगे। 2 पर इन है, 1 पर ओइक एसिड। यस सर, फोर्थ फिफ्थ और में नहीं था लास्ट कुछ। फिफ्थ सही है सर, लास्ट सिक्स लास्ट। 6th में क्या? 6th में बेटा देखिए CH हमने लिखा, कहाँ है ये? ये रहा CH, इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, हमने इकट्ठा लिख दिया। तो कितने कार्बन एटम की चेन है? एक ही कार्बन एटम की। एक के ऊपर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिख दिया? 1 1 1, ना भी लिखो 1, ट्राई क्लोरो मीथेन। एक कार्बन एटम के लिए क्या आता है? मीथेन। बताइए। सीएच को मतलब सर क्या बोलते हैं हम सर? फंक्शनल ग्रुप है CH सीएच। मीथेन हो गया ना? नहीं, Cl तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। मैंने शुरू में आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखवाए सर थे, तो उनमें बताया नहीं था Cl इज आल्सो इन सब्स्टिट्यूएंट। सर सीएच बोल रहे हैं सर, सीएच। CH तो मीथेन हो गया ना, एक कार्बन एटम होगा। यस सर। वर्ड रूट हो गया, उसके लिए हमने मीथेन लिख दिया। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स दो। सर यस। सर अगर 6th वाले में Cl3 में ट्राई क्लोरो लिखा है तो सर फर्स्ट वाले में NO2 के आगे डाई क्यों नहीं लिखा, नाइट्रो के आगे? एक मिनट सर, क्या उसको दोबारा करना। NO2 एक से ज्यादा है? NO2 आप बताइए, एक से ज्यादा कहाँ है? ये तो दोनों डिफरेंट थे, ये तो तीनों एक जैसे थे बेटा। जब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं या एक से जैसे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ट्रिपल आ जाते हैं, एक जैसी कोई भी चीज आएगी तो तब हम डाई ट्राई करेंगे, ना कि अलग अलग के लिए आप लगाएंगे। तो सर और बताइए, और कीजिए। चलिए मैं 5 मॉलिक्यूल और देता हूँ, आप लोग और प्रैक्टिस करना, थोड़ी 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 सी गलती। अब की बार ये 5 सभी के ठीक हो जाने चाहिए। कीजिए बेटा, दीज आर द 5 मॉलिक्यूल्स। और लिख देते हैं, चलो एक दो और। 6th ये CHO है।
सर 7th वाले में लास्ट में क्या लिखा है? सर 7th में क्या लिखा है सर? सेवेंथ में क्या लिखा है सर? यस सर। सर 4 क्लोरो को क्या लिखेंगे? पॉलीक्लोरो। टेट्रा। टेट्रा। ओके ओके थैंक्स। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी माइक ऑफ है। 2 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल 2 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। सेकंड में देखते हैं 1 यहाँ पर एच लगा लेना 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा बेटा? इट इज हेक्स 1 इन 4 YN 3 ऑल। सर एक बार 7th में बता दो सर क्या लिखा है सर? CHO लिखा लास्ट में, बोल तो दिया बेटा। 1 2 3
4। तो इस केस में क्या लिखेंगे? 2,3 डाई ब्रोमो और फिर 2,3 डाई क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन। यस इसके लिए क्या सर लिखेंगे? 1 2 3 4। तो 2 पर क्या है? ब्रोमो है, सो इट इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 3 डाई फ्लोरो डाई फ्लोरो ब्यूटेन ब्यूटेन। यस सर। and it will be methanol। एल लगेगा ना इसके लिए? 1 2 यस सर। 3। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? प्रोप 2 in 1 अल। दो और कार्बन इसके लिए सर। क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। यस स्टूडेंट, सब मैच करके मुझे बताएंगे इसके कितने ठीक है। यस सर। सात सातवां के का बताइए, साथ भी हैं, सर सातवां का सात बताइए सर। किसी के ठीक। दो है ना कार्बन सर, 6 है सर, 3 है 7 ना? गलत हो गया, 7 मन। दो है सातवां कार्बन सर। गलत है। Very good। क्या नाम है बेटा आपका? कुमार। यस सर। कुमार। यस गुड। सर वो मेरे लास्ट सर में दिख नहीं समीर रहा था कितने क्या है। ठीक? ओके सर कोई बात सारे नहीं। सही हैं। आपका क्या नाम है? सर अनंत। अनंत। वेरी गुड। और बताएं क्या बेटा। है सर? सर 6 सही है सर। अरमान। अच्छे वेरी गुड। गुड। 6 इसके ठीक है। अमरजीत। गुड। 5 कितने बच्चों के ठीक हैं? 5 भी अच्छा स्कोर है। अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो और इस पे हो जाएंगे। सर 5 सही है। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है। 5 भी अच्छा है क्योंकि हमने 5 सारे सही है सर। मॉलिक्यूल्स काफ़ी अच्छे लेवल तक हमने कर दिए हैं। ठीक है, 5 चलिए बेटा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, मे भी कल आपका लेक्चर ना हो क्योंकि कल वो अष्टमी वगैरह के उसमें आई थिंक एक या दो लेक्चर, पहला लेक्चर मिस होगा सर क्योंकि शायद 3rd लेक्चर से शायद स्टार्ट होंगी कल क्लासेस। थोड़ा सर लेट फिर है, गुरुकुल में आएंगे। सर फिर आंसर ये लिखे 1111 है टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ठीक है हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 ना भी लिखे तब भी चलेगा, या आप लिख सकते हैं सर टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। सर यस, सर CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिख सकते हैं। वो कॉमन नेम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन नेम है। हमारे यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सर पहले सर सब्स्टिट्यूएंट 4। सर 7th क्लास में CHO है। हाँ CHO है लास्ट में, इसीलिए तो हमने अल लगाया ना। प्रोप 2 in 1 अल। ठीक है बेटा। तो कल यस सर। आपकी मे भी क्लास ना हो क्योंकि हो सकता है गुरुकुल लेट लगे। मतलब स्कूल आपका आई थिंक 9-10 बजे के आसपास लगेगा, तो मे भी आपकी क्लास कल ना हो। राइट। तो नेक्स्ट वीक से हम अपना चैप्टर ये स्टार्ट कर देंगे। IUPAC में आप इतने, आपके पास 4-5 दिन हैं, कोई भी प्रॉब्लम है कैसे भी IUPAC को अच्छी तरह से कर दीजिए। ये आपका कुछ एक्स्ट्रा वर्क था जो हमने करा दिया, क्योंकि चैप्टर तो आपका ये आई थिंक 3 या 4 दिन में आराम से हो जाएगा। चैप्टर में ज़्यादा सर इशू नहीं है इस चैप्टर में। इसमें जो ज़्यादा लेंथी पोर्शन था वो IUPAC था, जिसको मैंने कोशिश की आपको और अच्छे से कराने की। ठीक है, चलिए बेटा अपने यस क्लास को एंड करना। ये IUPAC है नहीं सिलेबस में? नहीं अभी नहीं है, अभी ये कट नो। किया हुआ है। ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।